पंचायत पे होगा सबको गुमान। है चलाया नेता सुशील का है ऐलान, पौरा पंचायत पे होगा सबको गुमान। मिलेगा रोजी रोजगार, मिट्टी जैसे भ्रष्टाचार, मिलेगा रोजी रोजगार, मिट्टी जैसे भ्रष्टाचार। घुसखोरों को भगाना है पौरा पंचायत को, हाँ, पौरा पंचायत को आदर्श पंचायत बनाना है। अब की पिंकी देवी को ही मुखिया बनाना है। नमस्कार दोस्तों, मातृभूमि खगड़िया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विक्रम कुमार। बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। साफ है कि बिहार में पंचायत चुनाव का चौथा चरण चालू है। ठीक लगातार मातृभूमि खगड़िया ग्राउंड स्तर का रिपोर्टिंग आपको दिखा रही है। हर एक पंचायत जाकर पंचायत से जो भी समाज सेवी सामने निकलते हैं उनसे मुलाकात करवाने का काम कर रही है और साथ साथ ग्राउंड पर रियली है क्या, उन रियली को दिखाने का काम कर रही है। ठीक इस वक्त हमारी मौजूदगी है पौरा पंचायत में। पौरा पंचायत में जिनके साथ हूँ उनके परिचय का कोई मोहताज नहीं है। वो भोजपुरी सुपरस्टार हैं और एक तरीके से संघर्ष करके एक नया मुकाम हासिल किए हैं और कहीं ना कहीं ये खगड़िया वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर आज के दौर में कहीं ना कहीं उभर रहे हैं। साफ देखा जाए सुनील छेला विहारी, जो कि कहा जाए एक तरीके से इतने बड़े सुपरस्टार हैं जो कि राजनीतिक में भी कहीं ना कहीं सक्रिय रहने का दम भरते हैं और लगातार इनके द्वारा लगातार सामाजिक मुद्दा को कहीं ना कहीं उठाया गया और कई बार ये संघर्ष करते भी दिखे हैं। ठीक मेरे साथ हैं और पंचायत चुनाव चल रहा है, इसलिए पंचायत चुनाव में कहीं ना कहीं वो शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले सर, मातृभूमि खगड़िया में आपका स्वागत है। अगर देखा जाए तो आपने एक तरीके से जीरो से हीरो बना, संघर्ष करके आपने एक बड़ी मुकाम हासिल किया और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि सुनील छेला विहारी राजनीतिक में भी सक्रिय दिखाई पड़ रहे हैं और अभी देखा जाए पंचायत चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। साफ उसमें आपकी भागीदारी दिख रही है। कैसे आप इनको देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद मातृभूमि चैनल खगड़िया को। पंचायत चुनाव चल रहा है, इसमें हम ये कहना चाहते हैं अपने लोगों से या जागरूक नागरिकों से कि पंचायत का चुनाव 5 साल के बाद आता है और रियल विकास जो है वो पंचायत में है, पंचायती राज में है और मुखिया के द्वारा रियल विकास होता है। तो मैं कहना चाहता हूं मतदाताओं से कि बहुत सोच समझ के इस बार मतदान करें। सबसे पहले बात कि मतदान करने जरूर जाएं और मतदान करने से पहले आप बिल्कुल जात पात मत देखिए, सिर्फ देखिए कि जो व्यक्ति विकास कर सकता हो या जिसके पास विकास का विजन हो, पढ़ा लिखा हो, सुयोग्य हो, मृदुभाषी हो, काम करने में कर्मठ हो, वैसे कार्यकर्ता को, वैसे व्यक्ति को चुनाव में वोट दीजिए आप। सर, आप जनता को जागरूक करने के लिए अपनी जो विचार रखे, मैं आपके पंचायत से ही शुरुआत करना चाहूँगा। क्या आपके पंचायत में पहले विकास हुआ है? क्या जो जनता है जिसे मैंडेट दिए है, क्या वो सुयोग्य कर्मठ निकले या कहीं ना कहीं एक तरीके से जो पटल पे कहीं ना कहीं विकास होनी चाहिए वैसे विकास नहीं दिख रही है? आपके पंचायत की, पौरा पंचायत की बात देखिए, हम तो सिर्फ पौरा पंचायत की बात नहीं करेंगे, हम तो कहेंगे कि बिहार में कोई पंचायत विकसित नहीं है। विकसित पंचायत या विकास जो सही विकास हुआ है उसमें महाराष्ट्र में एक पंचायत है हिवरे बाजार और गुजरात में एक पंचायत है पंसारी, उसका विकास हुआ। बिहार में कहाँ विकास है? खगड़िया पौरा की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं ये मानता हूं कि अगर मुखिया चाह ले ना तो 5 साल में एक गांव को आदर्श ग्राम बना सकता है। अगर मुखिया चाह ले तो 5 साल में एक भी बेरोजगार व्यक्ति नहीं रहेगा पंचायत में, हर हाथ को काम मिलेगा, हर आदमी को सरकार हर आदमी को घर दे रही है, वृद्धा पेंशन दे रही है। लेकिन आप देखिए हमारे उस हिसाब से तो हमारे गांव में कम से कम अच्छा है कि सबको इंदिरा आवास जो पीएम आवास योजना के तहत सबको लाभ मिल रहा है। मेरा जो छोटा भाई सुशील बिहारी, उसने 1200 लोगों को इंदिरा आवास, लगभग 1200 लोगों को वृद्धा पेंशन करवाया है। बाकी तो मैं गया था अभी उधर सहरसा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ तो सबका फूस का ही घर दिख रहा है। तो अब एक चीज़ बताइए, जब सरकार सबको दे रही है पीएम आवास योजना के तहत लाभ, तो फिर क्यों है फूस का घर? कहीं ना कहीं मुखिया नहीं चाहता है या वो कहता है कि भाई 30,000 रुपये पहले दे दो तब देंगे हम। आपने सुशील बिहारी का
पौरा पंचायत में जिक्र किया जो कि आपके भाई हैं, उन्होंने आपने कहा लाभान्वित करवाए बहुत सारे जो ग्रामीण को, तो वो तो कोई पद पे नहीं है, कैसे हुआ ये? कैसे हुआ? ये सवाल एक पत्रकार ने उससे पूछा था, तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा कहीं नहीं है कि वृद्धा पेंशन इंदिरा आवास मुखिया के साइन से ही होगा। और हमको लगता है कि इतने लोगों का काम सिर्फ इसलिए हो पाया है कि शायद उसमें मुखिया का साइन की आवश्यकता नहीं है। अगर ये कंपलसरी रहता कि मुखिया का साइन चाहिए ही, तो मुखिया तो भैया 30,000 पहले दो, तब मिलेगा इंदिरा आवास या PM आवास, और पहले 6-7 हज़ार रुपया दो, तब मिलेगा वृद्धा पेंशन। तो मुखिया के साइन की शायद आवश्यकता नहीं है, जिसकी वजह से 12-24 लोगों को फायदा मिला। ये तो आप पौरा पंचायत में घूम के देखिए, एक एक आदमी बोलेगा कि जो भी काम करवाया है सुशील बिहारी ने करवाया है, और बिना पैसे आप घूमने की बात किया, मैं आपके पंचायत घूम रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे पूछा कि पंचायत चुनाव चल रहा है, 2 प्रतिद्वंदी कौन है जो टक्कर में है, तो एक जो निवर्तमान मुखिया है उनका नाम आया, और दूसरा चेहरा आपका ही नाम आ रहा था, छैला बिहारी। ऐसा क्यों? छैला बिहारी कहीं से नहीं है, दरअसल वो सुशील बिहारी लिखता है, तो इसलिए वो बिहारी और छैला का नाम आ जाता है। मेरी फैमिली के लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना उनको। देखिए, सपोर्ट तो मैं हर अच्छे व्यक्ति का कर रहा हूँ। मैंने अभी आपको क्या बोला कि पूरे बिहार में मैं चाहता हूँ कि शिक्षित लोग आए, कर्मठ लोग आए, ईमानदार लोग आए। मेरा अभी सबसे ज़्यादा फोकस क्या है कि क्यों जा रहा है 75 साल की आज़ादी के बावजूद हमारे बिहारी बाहर क्यों जा रहे हैं काम करने, और बाहर से धक्के मार के क्यों भगाया जा रहा है। मेरा सबसे बड़ा फोकस है कि रोजगार क्यों नहीं बिहारियों को, रोजगार कौन देगा? ये पब्लिक को क्या लगता है कि सरकार देगी रोजगार? अरे ये भी तो सरकार है मुखिया। अगर मुखिया चाह ले तो अगर वहाँ से सरकारी योजना का फ़ायदा लोगों को दिलवाए, बैंक से लोन दिलवाए, तो हमारे गांव में 200-400 लोगों को अगर बिठा के उनसे पूछा जाए तुम क्या करना चाहते हो, जो वो करना चाहता है उसके लिए उसको ऋण मुहैया कराइए, और फिर उसका जो कमाई हो उसका फिर पैसा बैंक में दिलवाइए। तो इस तरह से भी तो रोजगार कायम किया जा सकता है। लेकिन हर जगह जो घुसखोरी है, हर जगह जो भ्रष्टाचार है, इसकी वजह से कुछ नहीं हो रहा है। तो हमारा मुख्य मकसद, हमारा मेन जो ये है ना कि भ्रष्टाचार खत्म हो, बिना घूस का काम हो, कमीशन खोरी खत्म हो, देखिए अपने आप विकास होने लगेगा। सर, जैसे कि आपने बताया अभी, जैसे कि आपने मुखिया का जिक्र किया है, जैसे कि मुखिया का आवश्यकता, साइन की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारा जो फंड होता है वो पास हो जाता है ऐसे ही, ठीक ना। तो अभी देखी जाए, एक सवाल ये खड़ा हो रहा है, आप सपोर्ट कर रहे हैं अपने भाई को सुशील बिहारी, है ना, तो अभी क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप? क्या दिख रहा है जो आप सपोर्ट कर रहे हैं आप अपने पंचायत में? नहीं, सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि वो जिन लोगों को मिला है फायदा, उनसे पूछिए, वो बोलता है कि नहीं 1 रुपया घूस नहीं लिया। यहाँ पर भी आप कैमरा घुमा के पूछ लीजिए, पौरा पंचायत के अगर कोई होंगे तो जिसका भी सुशील ने काम किया, किसी का 1 रुपया नहीं लगा। तो यही तो हमको चाहिए ना, क्यों आप पैसा लेते हैं भाई? अब रहा जहाँ तक कि ठीक है, हमको ऐसा लगता है कि जिस दिन मुखिया सोच ले कि हमको घूस नहीं लेना है, उस दिन वो सरकार के तमाम योजनाओं को धरातल पे उतारेगा, और जिस दिन सरकार के तमाम योजनाओं को धरातल पे उतार दिया जाएगा, उस दिन बेरोजगारी मिट जाएगी। लेकिन वो उतारता इसलिए नहीं है, वो उन्हीं योजनाओं को धरातल पे उतारेगा जिसमें उनका ज़्यादा कमीशन बनता है, उनको ज़्यादा फायदा है। सारी जो बेरोजगारी के जड़ में यही है कि सब ऑफिसर हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, वो कमीशन खोरी के चक्कर में विकास नहीं होने दे रहा है। सर, तो वो ये विकास कर रहा है लोगों का, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर रहा है। अभी भी मैंने कहा कि अगर जीतोगे तो 1 रुपया घूस नहीं लेना है, लोग बड़ा ठीक है, ऐसा काम करना है। इसलिए आपने पंचायत की विकास की बात आपने कह दिया, एक सवाल करना चाहेंगे आपसे। सवाल ये बनता है कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार रहे हैं, है ना। अभी देखा जाए एक तरीके से बहुत सारे ऐसे गायक निकलते हैं जो कि कहीं ना कहीं अश्लील गाना गाते हैं, और अश्लील गाना गा के कहीं ना कहीं हाईलाइटेड हो जाते हैं। और इस पे क्या कहना चाहेंगे? हम मानते हैं कहीं ना कहीं जो अश्लीलता गाना में है वो अभिशाप मानते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए या हमारे समाज के लिए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैंने आपको भी देखा कुछ न कुछ खिलाफत करते हुए, ऐसा क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कलाकार जो है शॉर्टकट के चक्कर में, जल्दी हिट होने के चक्कर में सब करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कलाकारों से भी कि शॉर्टकट के चक्कर में आपका भविष्य अच्छा नहीं है। भविष्य उन्हीं कलाकारों का अच्छा है, या वही कलाकार ज़्यादा दिनों तक राज करते हैं जो अश्लीलता का सहारा नहीं लेते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से अश्लील गाने नहीं गाने चाहिए। और पब्लिक को भी कहना चाहूँगा कि ऐसे गाने को, ऐसे कलाकार को अवॉइड कीजिए, ऐसे कलाकार को मत सुनिए, उसको प्रोत्साहित मत कीजिए, तो धीरे धीरे करके ये कम होगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ सुनील छैला बिहारी, जिनकी परिचय का कोई मोहताज नहीं है, और अभी पंचायत चुनाव चल रहा है, और कहीं ना कहीं वो अपने
भाई को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं और लोगों से कहीं ना कहीं एक तरीके से अपील कर रहे हैं कि आप अपने पंचायत में स्वच्छ छवि वाले प्रत्याशी चुनिए, ताकि कहीं ना कहीं पंचायत विकास करे। अगर पंचायत विकास करेगा तो हमारा प्रखंड विकास करेगा, अगर हमारा प्रखंड विकास करता है तो हमारा देश विकास करेगा, क्योंकि हजारों और लाखों पंचायत से एक हमारा देश बनता है, तब हमारा देश कहीं ना कहीं महान कहलाएगा। ठीक इसी तरीके से मातृभूमि खगड़िया आप देखते रहिए और इसी तरीके से पंचायत से जुड़ी न्यूज अपडेट पाते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।